नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दशरथ सिंह सैनी एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दशरथ सिंह सैनी पर। तो विद्यार्थियों, आज से हमने एक नया सफ़र दोबारा से एक बार प्रारंभ करते हैं, जिसमें कुछ विद्यार्थियों की ये ऐसी कमेंट्स और डिमांड थी कि सर किताब का सॉल्यूशन करवाएं। तो आज विद्यार्थियों हम कक्षा 9 का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन योर सराउंडिंग वाला जो चैप्टर है उसको प्रारंभ करते हैं। और आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर बिल्कुल आपको किताब की एक लाइन टू लाइन करके आपको समझाया जाएगा, जिसमें अगर आपको किसी भी कोई बात की समस्या हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को आप बता सकते हैं कि सर ये कमी है, तो उस कमी का भी समाधान किया जाएगा। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि हम आज एनसीईआरटी का जो नया पाठ्यक्रम है 2024 के अकॉर्डिंग, उसमें हम फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। तो लीजिए विद्यार्थियों, हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं, यानी सबस्टेंट जो है वो पदार्थ क्या होंगे उसकी हम बात करेंगे। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो चारों ओर के जो विभिन्न जो प्रकार के वस्तुएं हैं वो वस्तुएं हमें नज़र आती हैं। इन वस्तुओं की आकार, आकृति और बनावट सबकी क्या होती है विद्यार्थियों? अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये बनावट है, आकार है, आकृति है, ये अलग अलग होने का कारण ये है कि प्रकृति के अंदर जो पदार्थ हैं वो पदार्थ तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर हम विश्व में इसकी बात करें तो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने उसे क्या कहा? पदार्थ कहा। जैसे हम बात करें हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, तारे, बादल इत्यादि, ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सभी पदार्थों की श्रेणी के अंदर आती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये कोई पदार्थ है तो ये पदार्थ भी छोटे छोटे किससे बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये सूक्ष्म कण जो हैं, ये सूक्ष्म कण ही क्या है? इस पदार्थ को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? आया समझ में? तो हम जो पदार्थ है, इस पदार्थ के गुणों का बात करें, पदार्थ का भौतिक स्वरूप की बात करें तो इस भौतिक स्वरूप की भी हम बात करने वाले हैं। क्लियर विद्यार्थियों? तो देखिए, हाँ, तो विद्यार्थियों, पदार्थ के भौतिक स्वरूप में हम बात करें, पदार्थ के जो कण हैं वो पदार्थों के कणों से मिलकर, पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है। क्लियर? अब इसमें एक क्रियाकलाप दिया हुआ है कि इस क्रियाकलाप का मतलब होता है एक एक्सपेरिमेंट होता है, प्रयोग होता है। जैसे हम एक बीकर में 100 ml क्या लेते हैं? आधा पानी लेते हैं। फिर उसके बाद में उसमें नमक डालते हैं और नमक डालने पर हमें क्या है? वो हमें एक नया सॉल्यूशन प्राप्त होता है, नया एक विलयन प्राप्त होता है। ठीक है? फिर हम बात करें कि इसमें ये जो हमने विलयन बनाया है, इस विलयन के अंदर और हमें क्या क्या जो गुण हैं वो देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट जो ये प्रयोग दिया हुआ है, इस प्रयोग को आप देखकर ये स्पष्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने विलयन बना दिया है। और विलयन बनाने के बाद में हमें एक क्या निष्कर्ष निकला है कि पदार्थ के जो कण हैं वो छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम क्या नहीं कर सकते? उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्लियर विद्यार्थियों? अब इसके बाद में हम बात करें पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों की। तो पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, पदार्थ के गुणों क्या होते हैं। तो नंबर 1 हम बात करेंगे सबसे पहले कि पदार्थ जो है वो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और कणों के मध्य क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई पदार्थ है, इसमें ये कण है, ये कण है, ये कण है, तो इन कणों के मध्य ये जो रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान इसमें क्या है? पाया जाता है। आया कि नहीं आया समझ में?
अब हम बात करें यहाँ आगे कि पदार्थ के जो कण हैं वो पदार्थ के कणों किस प्रकार से यहाँ रिक्त स्थान की जो प्रकृति है उसको प्रदर्शित तो करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ये हम बात करें कि यहाँ जो ये पदार्थ के कण हैं वो पदार्थ के कण किस प्रकार से यहाँ रिक्त स्थान प्रदर्शित करेंगे। क्लियर। फिर इसके बाद में दूसरे की हम बात करें तो पहला गुण समझ में आ गया होगा कि पदार्थ के जो अभिलक्षण गुण हैं उन पदार्थ के अभिलक्षण गुणों में यहाँ पर पदार्थ के कणों में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। क्लियर। इसके बाद हम बात करें पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण हमेशा क्या है, हमेशा क्या होते हैं, गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, गतिशीलता प्रदर्शित तो करते हैं। ओके। अब हम बात करें नेक्स्ट गुण की, तो नेक्स्ट गुण क्या होता है, नेक्स्ट गुण होता है कि पदार्थ जो है, जैसे अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। यानी जब कणों के अंदर गतिज ऊर्जा होती है तो गतिज ऊर्जा किससे होगी, जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, वृद्धि होगी। तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो कणों में क्या है, गतिशीलता ज़्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो गर्म खाना होता है उस गर्म खाने की गंध जो है वो दूर बैठे व्यक्ति तक भी पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने से वो गंध दूर तक नहीं पहुंच पाती है। उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि जो गर्म चीज़ होती है, गर्म वस्तु होती है, उसके कण क्या होते हैं, अधिक गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं, और जब अधिक गतिशीलता प्रदर्शित करेंगे तो वो दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। ये क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा भी कि क्या कारण है कि एक गर्म खाने की जो गंध है वो दूर बैठे व्यक्ति तक भी पहुंच जाती है, जबकि जो ठंडे खाने की जो गंध है या खुशबू है वो दूर बैठे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है। तो उसका कारण क्या है, कणों के मध्य गतिशीलता, और वो गतिशीलता कब बढ़ती है, जब तापमान बढ़ता है। क्लियर, आया कि नहीं आया समझ में। तो इस प्रकार से ये आप एक एक लाइन को ध्यान में रखते हुए और मेरे साथ आप ध्यान से देखिए। आपकी जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर मैं बिल्कुल ही आपको क्या है, कॉपी में जैसे नोट्स लगते हैं उसी नोट्स के अकॉर्डिंग आप किताब से भी आप इसको स्टडी करो सकते हैं। क्लियर। और यदि आपको किसी बात की कोई समस्या है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। आपके कमेंट का मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। क्लियर। तो आगे हम बात करें नेक्स्ट गुण की, तो नेक्स्ट जो गुण है वो पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, एक कण दूसरे कण से क्या करेगा, आकर्षित होगा। क्या होगा विद्यार्थियों, आकर्षित होगा। क्लियर। आगे हम बात करें नेक्स्ट गुण जो होगा हमारा, नेक्स्ट गुण होगा कि यहाँ पदार्थ की अवस्थाएं। अब ये जो अभिलक्षण गुण थे, इन अभिलक्षण गुणों क्यों पढ़ने के बाद में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को क्यों काट पाता है, क्योंकि पदार्थ के गुण एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं, ये चीज़ अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब हम बात करें पदार्थ की अवस्थाएँ। तो देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करें कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं। तो पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं तो 3 होती हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 होती है ठोस, नंबर 1 क्या होती है, ठोस। नंबर 2 क्या होती है, द्रव। नंबर 2 क्या होती है, द्रव। और नंबर 3 पर क्या आता है, गैस। पर लेकिन यहाँ NCERT ने इन अवस्थाओं को 3 नहीं, कितने भागों में बांटा गया है, 5। कौन कौन सी है, तो पहला है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा है गैस। चौथा यहाँ पर लिया गया है प्लाज्मा। क्या, प्लाज्मा, प्लाज्मा। ठीक है। और 5वां नंबर पर क्या लिया गया है, 5वें नंबर पर बॉस, BEC यानी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 अवस्थाओं में क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। तो इन पदार्थ में पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ठोस अवस्था की। तो ठोस अवस्था क्या होती है, पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें उसका आकार, आकृति और आयतन तीनों ये क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इसमें संपीड़ता का गुण जो होता है वो बहुत कम माना जाता है। हम ये कह सकते हैं नगण्य, कह सकते हैं नगण्य। यहाँ पर क्या होता है, ठोस में संपीड़ता का गुण पाया जाता है। और यदि हम
अगर बात करें जैसे कोई ठोस है, उस ठोस पर अगर हम ज़्यादा ही दाब डालते हैं, बल लगाते हैं, तो ठोस क्या होते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन वे अपना आकार इसलिए दृढ़ रखते हैं क्योंकि उनमें क्या है, कणों के मध्य जो है आकर्षण बल वो क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। क्लियर विद्यार्थियों। जैसे हम बात करें ये रबड़ बैंड है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर। जैसे रबड़ बैंड को क्या माने, क्या खींचकर वो अपना आकार बदल सकता है। तो रबड़ बैंड जो है, उस रबड़ बैंड होता ठोस ही है, लेकिन ये अपवाद की श्रेणी के अंदर आता है। इसमें अगर हम दाब लगाते हैं तो वो अपनी आकृति में क्या कर लेता है, थोड़ा सा परिवर्तन कर लेता है। इसी प्रकार से स्पंज है, स्पंज ठोस होता है लेकिन वो भी क्या है, संपीड़ितता का गुण प्रदर्शित तो करता है। क्योंकि जब हम स्पंज पर बाहर से दाब लगाते हैं तो दाब लगाने से वो अपनी आकृति में क्या कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है। क्योंकि स्पंज में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, और उन सूक्ष्म छिद्रों के अंदर क्या भरी होती है, एयर। और जैसे ही एयर यानी मीन्स वायु भरी होती है, जैसे ही वो दाब लगाते हैं वायु बाहर निकलती है, और जैसे ही वायु बाहर निकलती है तो वो अपना आकार में परिवर्तन कर लेता है। आया समझ में, आया कि नहीं आया विद्यार्थियों समझ में। यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करो, जिससे सभी विद्यार्थियों का भला हो सके और लाभ प्राप्त कर सकें। क्लियर। अब हम बात करें नेक्स्ट अवस्था आती है हमारी द्रव अवस्था। कौन सी अवस्था आती है विद्यार्थियों, द्रव अवस्था। द्रव क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेले जा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। यानी तरल जो होते हैं वो तरल क्या होते हैं, द्रव होते हैं। यदि इनकी अवस्था की बात करें तो द्रव अवस्था जो है इसका आकार जो है वो क्या परिवर्तनशील होता है, लेकिन आयतन कैसा होता है, निश्चित। कैसा होता है, निश्चित। और एक और गुण पाया जाता है कि आप जिस द्रव को जिस पात्र के अंदर डालोगे वो द्रव उसी का क्या कर लेता है, आकार ग्रहण कर लेता है। यानी आकार, जैसे हमने किसी एक गिलास पानी को किसी जग के अंदर डाला तो वो जग जैसा आकार कर लेगा, बाल्टी में डाला तो बाल्टी जैसा आकार कर लेगा। ठीक है। तो आकार क्या होता है इसका, अनिश्चित होता है। लेकिन आयतन की बात करें, यानी इसका जो आयतन है वो क्या होता है, निश्चित तो होता है। समझ गए। अब हम बात करें कि यहाँ पर जो द्रव है, उस द्रव के अंदर कुछ गैसें होती हैं जो क्या होती हैं, घुलनशील होती हैं। क्या होती हैं, गैसें घुलनशील होती हैं। जैसे हम बात करें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये पानी में क्या होती हैं, घुलनशील होती हैं। पानी में क्या होती हैं, घुलनशील होती हैं। क्लियर विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे तीसरा, गैसीय अवस्था। किसकी बात करें, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था क्या होती है, जिसका आकार, आयतन और आकृति तीनों ही क्या होती है, अनिश्चित होती हैं। तीनों ही क्या होती हैं, अनिश्चित होती हैं। और इसमें संपीड़ितता का गुण क्या होता है, सबसे अधिक पाया जाता है। गैस में यदि आप गैस को, जैसे आपने सिलेंडर के अंदर देखा होगा, सिलेंडर को अगर आप हिलाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई उसमें लिक्विड अवस्था में कोई चीज़ भरी हुई है, लेकिन वो क्या है, लिक्विड अवस्था में क्यों हुई है, क्योंकि अधिक दाब पर सिलेंडर के अंदर जो अधिक गैस को डाला गया तो उसके कण इतने पास आ गए कि वो अपना जो रिक्त स्थान है वो बिल्कुल कणों के पास में आ गए, रिक्त स्थान नगण्य हो गया और उसकी अवस्था क्या होगी, लिक्विड अवस्था हो गई। जैसे ही वो बाहर निकलती है वही गैसीय अवस्था के रूप में निकलती है। यानी गैस के जो कण होते हैं उनमें गतिशीलता और आकर्षण बल का मान क्या होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। क्लियर। अब हम आगे और बात करें, आगे चलें तो आगे हम चलेंगे तो आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी इसका कभी कभी इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। एक तो होता है एलपी और जी, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और एक होता है सीएनजी, यानी संपीड़ित नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इनके क्या होते हैं, नाम होते हैं। क्लियर। अब हम बात करें कि ये जो गैस है, ये गैस हमारे कहाँ काम आती है, तो एलपीजी जो है जो रसोई घर के अंदर खाना पकाने के लिए, और सीएनजी जो गैस है वो सीएनजी गैस किसके काम आती है, यहाँ पर सीएनजी गैस आएगी वाहनों में इंजन के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। क्लियर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जैसे आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो गंध है
वो गंध दूर तक कैसे पहुंच जाती है, यानी खाने की जो गंध है, ताज़ा खाने की जो गंध है वो दूर तक पहुंच जाती है। यदि आपने देखा भी होगा, जैसे रसोई घर में कोई खाना बन रहा है तो हमें दूर से ही पता लग जाता है कि रसोई घर में कोई खाना बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर गति के कारण जो ऊष्मा प्राप्त हुई है उस ऊष्मा से गति करते हैं कण और दूर तक पहुँच जाते हैं और हमें उसका मालूम चल जाता है। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, तो नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा अवस्था परिवर्तन में प्रभाव। यानी अवस्था परिवर्तन कैसे कैसे देखने को मिलता है, तो जैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कोई पदार्थ पहुंचेगा तो वहाँ पर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो तापमान में परिवर्तन करना पड़ेगा, तापमान में परिवर्तन करेंगे तो पदार्थ की अवस्था में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, जिससे कि क्या है, उनका गलनांक और क्वथनांक, जो गलनांक क्या होता है, किसी पदार्थ का वह न्यूनतम ताप जिस पर कि वो क्या है ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वो उसका गलनांक कहलाएगा। और क्वथनांक जब वो किसी ठोस किसी द्रव पदार्थ का वह न्यूनतम ताप जिस पर कि वो क्या होगा, जैसे ही वो द्रव से भाप में परिवर्तित होगा, उबलने लगे, तब उसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। क्लियर विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, ये मुख्य बात है यहाँ पर कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में ताप का प्रभाव होता है और साथ ही साथ में यहाँ पर ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव भी यहाँ देखने को मिलता है। क्लियर विद्यार्थियों। तो अब यहाँ पर ये दाब परिवर्तन का प्रभाव, यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस ये कैसे परिवर्तित होती है, तो इनके बारे में हम और विस्तार से बात तो करेंगे। इसमें ज़्यादा कोई ऐसा इम्पोर्टेंट और ख़ास चीज़ नहीं है कि यहाँ पर जो ये देखने को मिलता है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट आज के लिए इतना ही, और हम जब इसका पूरा विस्तार से आप हमारे साथ बने रहिए, और इसके लिए मैं क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज़ लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप अपने YouTube चैनल पर बने रहिए, और इसी प्रकार से इसका मैं आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन भी करवाऊँगा, जिससे कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्लियर विद्यार्थियों। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट अध्याय के लिए हमारे YouTube चैनल दशरथ सिंह सैनी पर बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार विद्यार्थियों।